यादवों पर दांव लगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा साबित हो सकता है। इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा सच यह है कि यादव कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। भाजपा चाहे एड़ी चोटी एक कर ले, लेकिन यादव कभी उन्हें अपना वोट या अपनी पार्टी नहीं मानती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यादवों को तोड़ने के लिए, यादवों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी क्रम में पुराने अनुभवी नेताओं को दरकिनार करते हुए नए नए यादव चेहरों पर दांव लगा रही है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसके बाद हर तरफ चर्चा होने लगी कि आखिर वजह क्या है। जो जात, जो कौम भारतीय जनता पार्टी को अपना पार्टी मानती है, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देती है, हर एक विकट परिस्थिति में उस भाजपा के लिए यादव इतना महत्व क्यों रखता है। जबकि बात अगर भारतीय जनता पार्टी की कोर वोटरों की कर ली जाए तो बनिया और स्वर्ण जो है, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, कैस्ट आते हैं, वो उनके कोर वोटर माने जाते हैं। इसके अलावा आदिवासी, दलित, महादलित समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं सहयोगी दलों के कारण। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे यादवों को तवज्जो दे रही है। पुराने और अनुभवी नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। बात बिहार की कर ली जाए तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी यादव नेताओं को संगठन में इस कदर आगे बढ़ा रही है, इस तरीके से बैठा रही है जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई हो। बल्कि सच्चाई यह है कि बेशक भारतीय जनता पार्टी यादव नेताओं को तवज्जो दे रही हो, लेकिन यादव वोटर्स किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट नहीं दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा सच है। बात अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की कर ली जाए, जहां यादवों की सबसे बड़ी आबादी है, बिहार में 14% से अधिक है, उत्तर प्रदेश में 10 से 12% यादवों की आबादी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव उनके परिवार का कब्जा यादव वोट बैंक पर है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का कब्जा, उनकी पार्टी का कब्जा यादव वोट बैंक पर है। और ये नेता जब तक रहेंगे तब तक यादव इनको वोट करते रहेंगे और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं। लेकिन भाजपा जिस प्रकार से दांव लगा रही है, ये दांव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि जिन नेताओं को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं वो आपके लिए हर एक विकट परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहे हैं। चाहे वो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कैस्ट, लाला हो या फिर पिछड़ी जाति से हो या फिर दलित, महादलित समाज के जो लोग हैं, जो एक लंबा वक्त भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी 24 की कुर्सी को बचाने के लिए जिस प्रकार से यादवों को पार्टी संगठन में जगह दे रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो भी बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए, ऐसे में सवाल है कि अगर उनका कोर वोट बैंक जो है वो बुरा मान गया, जो कि अब संभवतः दिख रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए 24 का रन ऐसे भी कठिन है और कई गुना ज़्यादा कठिन हो सकता है। क्योंकि भाजपा लाख यादवों को तवज्जो दे दे, लेकिन यादव किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जहाँ यादव कैंडिडेट होते हैं वहाँ कुछ हद तक वोट जो है यादव का यादव कैंडिडेट को मिल जाता है, न कि भाजपा को मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से यादव नेताओं को तवज्जो दी जा रही है, ऐसे में भाजपा का एक बड़ा तबका नाराज हो गया है। नाराजगी इस बात को लेकर कि वो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ वोट बैंक है, बावजूद भी आप एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी और संगठन में जगह दे रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन रहे हैं जिनका पार्टी में कोई बड़ा योगदान नहीं है। जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग का 1% वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है। तो सवाल है कि क्या ये जो मोदी मैजिक कहा जा रहा है, ये मोदी के लिए मुसीबत कहीं बन न जाए। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।